आपकी सैलरी अगर आप 20,000 रुपये है और आप 40,000 का फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर से साइलेंटली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चाहे आप कैश पे लें चाहे EMI पे। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि आपके सैलरी के हिसाब से आपके फ़ोन का मैक्सिमम बजट क्या होना चाहिए और कब आपको EMI पे लेना चाहिए कब नहीं। हर साल सेम कहानी होती है, न्यू फ़ोन लॉन्च होते हैं, यूट्यूब पे रिव्यू होते हैं, रील और फ्रेंड का प्रेशर, आपको EMI ऑप्शन भी दिखता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ 2,000 या 4,000 रुपये तो देना है, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। लेकिन फ़ोन खरीदना प्रॉब्लम नहीं है, EMI के नाम पे लिमिट क्रॉस करना प्रॉब्लम है। इसी वजह से लोग महंगे फ़ोन ले लेते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिले कर देते हैं और हर महीने सैलरी आने से पहले ही सैलरी उनकी ख़त्म हो जाती है। अगर आप फाइनेंस के रूल के हिसाब से आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं और अपने आप पे ज़्यादा EMI का बोझ नहीं डालना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल समझ लेना चाहिए। अपनी इनकम को 3 भाग में बांटिए। पहला 50% आपकी ज़रूरत के लिए, 20% आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए और 30% जो है अपने वांट्स के लिए रख सकते हैं। इसमें आप फ़ोन को भी शामिल करें। एक्सपर्ट कहते हैं कि आपने जो 30% वांट्स के लिए निकाला है उसमें से 20 से 25% से ज़्यादा फ़ोन पे खर्च नहीं करना चाहिए। मतलब रफली आपके सैलरी का 2 हफ्ते का इनकम आपको मैक्सिमम खर्च करना चाहिए अपने फ़ोन खरीदने के लिए। EMI पे लेने से ये रूल चेंज नहीं हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो आपकी जो सैलरी का 30% होता है तो 6,000 रुपये होता है। 6,000 रुपये का भी 20% यानी 1,200 रुपये। 1,200 रुपये आपके 12 महीने का तो 14,000, लगभग 14,000 बनते हैं। तो आप अपने फ़ोन का बजट 14,000 से 18,000 के बीच में रख सकते हैं। ये एक सेफ एरिया है जहाँ पे आप कोई फाइनेंशियल लोड आप पे नहीं आएगा, आप अच्छे से फ़ोन खरीद सकते। तो वहीं अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है तो 29,000 से लेकर आप 36,000 का फ़ोन ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 60,000 है तो आप 43,000 से लेकर 54,000 के बीच में आप फ़ोन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो आपके लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो कैश हो चाहे EMI। लोगों को क्या लगता है कि EMI पे लेने से फ़ोन अफोर्डेबल हो जाता है। EMI सिर्फ आपको पेमेंट छोटा करता है, प्राइस छोटी नहीं करती। नो कॉस्ट EMI एक्चुअल में वो नो कॉस्ट नहीं है, आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ती है, GST भी लगता है। सबसे बड़ा नुकसान आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अगर आप 20,000 की EMI देते हैं तो EMI ना देकर आप अगर उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो 2 साल में आपके 25,000 प्लस हो सकते हैं। और ऊपर से फ़ोन की जो वैल्यू है पहले साल में ही 40 से 60% कम हो जाता है। वैसे तो आपको EMI पे कभी भी फ़ोन नहीं लेना चाहिए। जब भी फ़ोन लें कैश में ही लें, उससे आपकी जो उसका इंटरेस्ट होता है वो भी नहीं देना पड़ता और आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने पड़ते और आप लिमिट में भी रहते हैं। लेकिन अगर आपको EMI पे फ़ोन लेना ही है, चाहे आपकी मजबूरी हो चाहे आपके शौक हो, तो अगर आपको EMI पे फ़ोन ही लेना है, आप एक सिंपल सा रूल फॉलो कर सकते हैं, 20-6-20। जो भी आपकी फ़ोन की कीमत है उसके आप 20% डाउन पेमेंट करेंगे और 6 मंथ की आप नो कॉस्ट EMI बनवाएंगे। और जो EMI होनी चाहिए आपके सैलरी का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि आपकी जो 20% EMI है वो सिर्फ फ़ोन के लिए नहीं है, वो आपके ओवरऑल EMI है, यानी जितने भी आपकी EMI चल रही है उन सब के लिए 20% है आपके सैलरी का। तो अगर आपकी कोई फ़ोन के अलावा EMI चल रही है तो आपकी जो फ़ोन के लिए EMI घट जाएगी, यानी उसी के हिसाब से आपका फ़ोन का भी बजट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 40,000 का फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो 40,000 का फ़ोन लेने के लिए आपको उसके 20% यानी 8,000 रुपये आपके डाउन पेमेंट करने के लिए होने चाहिए। बाकी का जो पैसा है उसको 6 किस्तों में डिवाइड करके आपको चुकाना है, यानी 6 किस्तों का मतलब एक किस्त आपको 5,333 की पड़ेगी। उसके हिसाब से आपकी सैलरी जो होनी चाहिए, यानी जो 5,333 है वो आपकी सैलरी का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपकी सैलरी 27,000 होगी तब आप 40,000 का फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं।
अगर आपको आईफोन लेना हो तो उसके लिए आपको पहले तो 20,000 रुपये डाउन पेमेंट और आपकी सैलरी जो होनी चाहिए 70,000 रुपये होनी चाहिए, तब आप 1 लाख के फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं। फ़ोन खरीदने से पहले कुछ प्रैक्टिकल रूल जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अपने 3 महीने का इमरजेंसी फंड रखें। आपके जो क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका हर महीने पेमेंट जानी चाहिए। आप जो अभी फ़ोन यूज कर रहे हैं वो कम से कम 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए, और जो अभी आप लेने की सोच रहे हैं वो आप कम से कम 3 साल यूज करने वाले हैं। फ़ोन खरीदने का जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो ये है कि आप हर महीने पैसे इकट्ठा करो। अगर आपको 24,000 का फ़ोन लेना है तो हर महीने आप 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठा करो। जब आपके 12 महीने में 24,000 रुपये हो जाएंगे तो उन पैसों से आप कैश में फ़ोन खरीद दो और EMI से हमेशा दूर रहो। अब मैं आपसे एक रियल लाइफ कंपैरिजन शेयर करता हूँ कि 2 दोस्त जो कि सेम सैलरी पे हैं। पहला दोस्त जो है 50,000 का फ़ोन लेता है, लेकिन उसके 3 साल बाद जो उसकी रीसेल वैल्यू है सिर्फ 12,000 रह जाती है, यानी सीधा सीधा 38,000 रुपये का नुकसान होता है। वही दूसरा दोस्त जो 25,000 का फ़ोन लेता है, बाकी 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो 3 साल बाद उसके जो 25,000 रुपये हैं 45,000 रुपये बन जाता है, यानी वो फ़ोन भी ले लिया और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, पैसे भी बना लिया उसने। सैलरी सेम है, टाइम सेम है, सिर्फ डिफरेंस है तो डिसीजन का। जिसने डिसीजन सही लिया उसके लिए सही काम किया। अब मैं आपको इस वीडियो को एक बार समराइज करता हूँ। सबसे पहले कि आप 3 गोल्डन रूल हमेशा याद रखें। पहला कि फ़ोन आपकी वांट से ज़रूरत नहीं। दूसरा कि आपके फ़ोन का बजट आपकी सैलरी के 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि अगर आप EMI पे फ़ोन ले रहे हैं तो जो उसकी EMI है वो आपके सैलरी से 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा फ़ोन आपकी लाइफ को आसान बनाएगा, लेकिन उसकी वजह से आप खामोखाम EMI के प्रेशर में ना पड़े। अगर ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन की बात करता हूँ। तो आप कमेंट में बताओ कि आप अपने सैलरी के हिसाब से कितने का फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपका दोस्त राजू, मिलते हैं अगले वीडियो में।